आमना, बहन क्या कर रही हो? लाइबा, सो रही थी। आमना, मिलने कब आओगी? लाइबा, सोमवार को। आमना, लव यू बहन। लाइबा, लव यू सो मच बहन। आमना, बहन दे दूंगी तेरा 100 रुपया, ऐसे बेइज्जती तो मत किया करो। एक पठान को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। दूसरे दिन पठान को एक लड़की की कॉल आई। लड़की बोली, हेलो सर, हमारे घर आग लग गई है। पठान, आपने पानी डाला? लड़की, जी पानी डाला है, लेकिन आग नहीं बुझी। पठान, फिर हमने आकर कौन सा पेप्सी डालनी है, हम भी तो पानी ही डालेंगे। एक औरत दम वाले बाबा जी के पास गई और कहने लगी, बाबा जी मुझे बेटा चाहिए, मेरी 11 बेटियां हैं। बाबे ने पूछा, तुम्हारा शोहर क्या करता है? औरत, वो तो फौत हो चुका है। बाबा हैरान होकर बोला, मैं बाबा हाँ, कोई कंजर नहीं। एक लड़के ने बाबा जी से बदतमीजी की। बाबा जी ने उसे बद्दुआ दी कि तुम्हारा बाप कल मर जाएगा। लड़का अगले दिन बार बार बाप को देख रहा था और खुश था कि बाबा ने झूठ बोला है। इतने में थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि उनका किराएदार फौत हो गया है। एक पठान अपनी मंगेतर को होटल पर ले गया। पठान लड़की से, एक बार आई लव यू तो बोल दो। लड़की, नहीं। पठान, बोल दो ना। लड़की, नहीं बोलूंगी। पठान, बोल दो ना, बहन नहीं हो। किसी उम्र रसीदा शख्स की शादी नौजवान लड़की से हो गई। पहली रात को बाबे ने लालटेन अपने नौजवान मुलाजम को पकड़ाई और खुद हकूक ज़ौजियत अदा करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ हो गया। काफी देर गुजरने के बाद भी जब तनाव अकड़ा और बाव में नाकाम रहा, तो नौजवान बीवी ने कहा, एक बार लालटेन खुद पकड़ कर देखें। बाबे ने लालटेन खुद पकड़ी और नौजवान मुलाजम को मैदान जंग में उतार दिया। अगले ही लम्हे नौजवान बीवी की चीखें और टांगे एक साथ फिजा में बुलंद हुईं और काफी देर तक बुलंद रहीं। जब नौजवान फारग हुआ तो बाबे ने कहा, ओए चवला, कुछ सिख मेरे कोलो, इंज लालटेन पड़ी दी। दामाद, सुसर जी, आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। सुसर, दामाद जी, आपने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात नहीं हुई थी। एक कपड़े वाले पठान की शादी हुई। शादी की रात बीवी ने वॉशरूम से आवाज लगाई, खान साहब कपड़ा पकड़ा दो। पठान बोला, बाजी कौन से कलर में दूं? एक आदमी को हार्ट अटैक आया तो उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर, बस इसके पास थोड़ा ही टाइम बचा है। आदमी बीवी से, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। बीवी, कौन सी? आदमी, मेरी शादी दूसरी लड़की से करवा दो। ये सुनते ही बीवी को अटैक आ गया और आदमी खुशी के मारे ठीक हो गया। बीवी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। खामन, ओहो, मैं तो शॉपिंग पर ले जाने का सोच रहा था। बीवी, मैं तो मजाक कर रही थी। खामन, मैं भी मजाक कर रहा था, चल उठ और चाय बना। बीवी हस्बैंड से, मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए जो किसी लड़की के पास भी ना हो। हस्बैंड, पागल हो, अब इस टाइम में दिमाग कहां से लेकर आऊं? शोहर, अगर मेरे हाथ में मुल्क की हुकूमत लग जाए तो मैं मुल्क के हालात बदल दूंगा। बीवी, पहले अपनी शलवार तो बदल ले, सुबह से मेरी पहन के घूम रहे हो। दांतों की हिफाजत के 3 असूल। हर नमाज के साथ मिसवाक करें, मीठी चीज खाकर कुल्ली करें, बीवी से मुंह संभाल कर बात करें। उस्ताद, कभी तुमने कोई नेक काम किया है? शागिर्द, हाँ जी। उस्ताद, वो क्या? शागिर्द, एक बूढ़ा आदमी घर जा रहा था, मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया तो वो जल्दी घर पहुंच गया। नई नवेली दुल्हन से उसकी सहेली ने पूछा, हनीमून मनाने कहाँ गई थी? दुल्हन, इस्लामाबाद, लाहौर, मरी। सहेली, वाह, क्या क्या देखा तुमने? दुल्हन, छत और पंखा। किसी बंदे का अपनी बीवी के पहले खामन से टाकरा हो गया तो पहले वाले खामन जिसने तलाक दे दी थी, दूसरे शोर से तंजिया पूछा, कैसी लगी मेरी इस्तेमाल की हुई बीवी? उस बंदे ने जवाब दिया, 2 इंच के बाद बिल्कुल नई थी। मियाँ बीवी खरीदारी करके घर वापस आ रहे थे। मियाँ दिल में हिसाब लगा रहा था कि कुल कितना खर्चा हुआ। उसी लम्हे बीवी ने आसमान पर 14वीं रात के चांद को देखकर शोहर से कहा, डार्लिंग, देखे ना, चांद कितना खूबसूरत है। शोहर ने जलकर कहा, बेगम बस करो,
इसे अगली तनख्वाह पर खरीद लेना। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, लगता है हिसाब किताब शुरू हो गया है। लड़की, अम्मी बाहर लड़के खड़े हैं। अम्मी, बेटी अंदर आ जा, इन कंजरों की नीयत ठीक नहीं होती। लड़की, अम्मी अराइन राजपूत राणे और गुज्जर भी खड़े हैं। अम्मी, बेटी खोते भी अंदर कर ले। नौकरानी, बीबी जी ये सारी साड़ियां वापस ले लो। मालकन, क्यों क्या हुआ? नौकरानी, बीबी जी जब भी मैं ये साड़ियां पहनती हूँ साहिब मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते, ऊपर से ड्राइवर पीछे से आकर जफ्फी डाल लेता है। बाबा जी कहते हैं कि औरत पानी की तरह होती है और मर्द मिट्टी की तरह, फिर दोनों की शादी हो जाती है और जिंदगी चिकड़ो चिकड़ हो जाती है। 1990 में लड़कियां डरती थी कि सास कैसी मिलेगी, जबकि 2024 में सास डरती है कि बहू कैसी मिलेगी। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं, शादी के बाद ले आज फिर तू नहीं या मैं नहीं। बाबा जी कहते हैं कि लोगों की बातों की परवाह ना किया करें। लोगों का क्या है, वो तो आपके वॉशरूम से बाहर आने पर भी ये पूछ लेते हैं इतनी देर क्यों लगा दी। एक लड़की पापा से, मुझे लड़का तंग करता है, पापा क्या सजा दूं उसे? लड़की, बस मेरी उससे शादी करवा दें। पापा, वाह रे वाह, सजा देने पे तो अपनी बिल्कुल मां पर गई है। शदीद गर्मी में लोग बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे। एक फकीर आया, सब लोगों से भीख मांगी और टैक्सी करके घर चला गया। तीन पागल बैठकर बातें कर रहे थे। पहला पागल, यार मैंने ये सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल, यार मैंने चांद की जमीन खरीद ली है। तीसरा पागल, अरे ढकनो डॉक्टर ठीक कहता है, तुम दोनों पागल हो, मैंने जब दोनों को जमीन बेची ही नहीं तो तुम दोनों ने कैसे खरीद ली। धूप की तपिश बहुत ज्यादा है, अपने सर पर गीला कपड़ा और ठंडा कपड़ा रखा करें। दिमाग पर सूरज की किरणें ना पड़ने दें, क्योंकि भूसा बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। पठान की शादी करबी लड़की से हो गई। अगले दिन उसके दोस्त ने पूछा, सुनाओ खान साहब कैसे गुजरी रात? पठान बोला, मेरी अभी उससे बात तक नहीं हुई यार, मैं जब भी उसे बोलने की कोशिश करता हूँ तो वो कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। शोहर ने बीवी को फोन किया, आज खाना मत बनाना, मैं सेकंड वाइफ से लेकर आऊंगा। शोहर ने घर की घंटी बजाई, बस फिर जब होश आया तो खुद को इमरजेंसी वार्ड में पाया। सदके जावा तेरे नाम रखन वालिया, गरीब मरवा दिता ही। बेगम काफी दिनों से जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रही थी, फिर कल उन्हें साथ लेकर गया और 3-4 कपड़ों के जोड़े लेकर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी अफाका है, बीवी पर खर्च करो इससे पहले कि वो डॉक्टर पर खर्च करवा दे। बीवी ने प्यार से शोहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज रोज आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शोहर ने जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। मौत के फरिश्ते ने आकर जब बाबा जी को बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, तो बाबा जी मुस्कुराए और साथ में बैठी बेबी की तरफ इशारा करके बोले, ये बैठी है ले जाओ। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।